नॉर्थ ईस्ट में कुदरत लोगों से नाराज चल रही है। बीते 3 दिनों से हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं और जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल में आसमानी आफत से खतरा बढ़ गया है। त्रिपुरा के अगरतला को छोड़कर सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने रविवार को सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए और अधिकारियों के साथ स्थिति की निगरानी की है। त्रिपुरा में जिला प्रशासन ने हालात के मद्देनजर 28 राहत शिविर खोले हुए हैं, जिनमें 6000 से अधिक लोगों को भेजा जा चुका है। त्रिपुरा में भारी बारिश से सामान्य मानसूनी बारिश है, इसलिए अब तक कोई बड़ी बाढ़ की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग यानी IMD ने सामान्य मानसून गतिविधि के रूप में राज्य में एक सप्ताह तक मध्यम से भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बारिश और भूस्खलन ने पूर्वोत्तर में तबाही मचा दी है। न सिर्फ 14 से अधिक जाने गई हैं, बल्कि बाढ़ के कारण असम में ही करीब 78,000 लोग प्रभावित भी हो चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। मिजोरम में तो भूस्खलन की चपेट में होटल ही आ गया, जिसे ज्यादातर म्यांमार के लोग रुके हुए थे। इसमें 3 म्यांमारी समेत 4 की मौत भी हुई है। वहीं तीस्ता नदी का भी जल स्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। वहीं इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आई जो कि मिजोरम से थी। मिजोरम में भारी बारिश के कारण एक इमारत ढह गई। हालांकि अभी बचाव कार्य जारी है और इस पर अपडेट आना बाकी है। पहले आप देखिए इस वीडियो को। असम के अलावा मणिपुर के विभिन्न हिस्सों में आई भीषण बाढ़ के बाद उपजे हालात में भारतीय सेना और असम राइफल्स ने ऑपरेशन जल राहत 2 को शुरू कर दिया है। असम राइफल्स के प्रवक्ता ने बताया कि असम राइफल्स की टुकड़ियों ने सबसे अधिक प्रभावित इलाकों पोरमपट, वांगखेई, संजिनटोत, पैलेस कंपाउंड, न्यू चेकॉन, साइबम लाइकिया, बाके ओंगोम, लायकाय और इम्फाल के पूर्व और पश्चिम जिलों के आसपास राहत और बचाव कार्य चलाया हुआ है। रेस्क्यू टीम ने सिंजामई के वांगखेई खूने से 193 लोगों को सुरक्षित निकाला। खुरई में राहत और बचाव अभियान के दौरान 182 लोगों को बचाया गया। इम्फाल पूर्व पश्चिम के अन्य इलाकों से 408 और लोगों को निकाला गया है। बाढ़ प्रभावित सभी लोगों को ऊंचाई वाले स्थानों और सुरक्षित क्षेत्रों में पहले से ही पहुंचा दिया गया है। असम राइफल्स के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने पेयजल, खाद्य पैकेट और तत्काल चिकित्सा सहायता भी मुहैया करवाई। खुरई से कुछ बच्चों के लापता होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद सूचना मिलने पर सैनिकों ने तत्काल खोज अभियान चलाकर बच्चों को सुरक्षित बचा लिया। सुबह के समय ऑल इंडिया रेडियो का इम्फाल कार्यालय जलमग्न हो गया। निदेशक की अपील पर असम राइफल्स ने कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों के अलावा IT संचार उपकरण समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कमेंग और लोअर सुबनसिरी जिले में भूस्खलन से 9 लोगों की मौत हो गई थी। शुक्रवार की रात पूर्वी कमेंग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 13 पर भूस्खलन के चलते एक वाहन खाई में गिर गया और उसमें सवार 2 परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें बच्चों और 2 गर्भवती महिलाएं शामिल थीं। वहीं लोअर सुबनसिरी जिले में भूस्खलन से खेत में काम कर रहे लोगों के मजदूरों के दबने की मौत की खबर सामने आई। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पिछले 48 घंटों में राज्य भर में भूस्खलन से संबंधित घटनाओं में मरने वाले परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है।
यहाँ भूस्खलन में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मौतों पर शोक व्यक्त किया और कहा कि संबंधित जिला प्रशासन के माध्यम से प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है। सभी संबंधित विभाग आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है। वहीं असम के बराईग्राम दुल्लाबेचेरा खंड पर पटरियों के ऊपर से पानी बहने के कारण दुल्लाबेचेरा सिलचर पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। दुल्लाबेचेरा गुवाहाटी एक्सप्रेस दुल्लाबेचेरा के बजाय अब बराईग्राम से चलेगी। वहीं अधिकारियों ने बताया कि शनिवार से कामरूप जिले के चहगांव इलाके के शिंगरा शालीनबाड़ी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 17 का बड़ा हिस्सा ढह गया। उन्होंने आगे बताया कि भारी बारिश और पड़ोसी राज्य मेघालय से बहकर आए पानी के कारण क्षेत्र में स्थिति और खराब हो गई। मिजोरम में भारी बारिश के चलते भूस्खलन की चपेट में आने से 5 घर और एक होटल जमींदोज हो गए। ये घटना शुक्रवार की रात करीब 10:30 बजे लांगतलाई शहर में हुई। इसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। इनमें से ज्यादातर लोग म्यांमार के ही थे जो होटल में ठहरे हुए थे। राज्य आपदा मोचन बल बचाव में लगा हुआ है और कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भूस्खलन की चपेट में एक घर के आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया। जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि राज्य में भूस्खलन, घरों के गिरने और समुद्र में उफान से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। नेत्रावती नदी का भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के चलते भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 महिलाएं शामिल है और कामरूप महानगर, कामरूप, कछार, धेमजी, लखीमपुर और गोलाघाट जिलों में बाढ़ से सड़कों और रिहायशी इलाकों में भारी पानी भर गया है और 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समेत विभिन्न एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। असम के बराईग्राम दुल्लाबेचेरा खंड पर पटरियों के ऊपर पानी बहने के कारण दुल्लाबेचेरा सिलचर पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। अब ये ट्रेन गुवाहाटी एक्सप्रेस दुल्लाबेचेरा के बजाय बराईग्राम से चलेगी। वहीं अधिकारियों ने बताया कि शनिवार से कामरूप जिले के चायगांव इलाके से शिंगरा शालीनबाड़ी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 17 का बड़ा हिस्सा ढह गया और भारी बारिश और पड़ोसी राज्य मेघालय से बहकर आए पानी के कारण क्षेत्र में स्थिति और खराब हो गई। लगातार बारिश के कारण भूस्खलन से मुख्य सड़क अवरुद्ध होने के कारण उत्तरी सिक्किम के विभिन्न हिस्सों में कम से कम 1500 पर्यटक फंस गए। चुंगथांग को लाचेन और लाचुंग से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर भी भूस्खलन हुआ। अधिकारियों ने बताया कि पर्यटक परमिट जारी करके रोक दिए गए हैं। वहीं शनिवार को कई परमिट जारी ही नहीं किए गए और रविवार को भी उत्तरी सिक्किम जाने के लिए परमिट जारी नहीं किए गए हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं सिक्किम के मंगन में भारी बारिश के बाद तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया है। भारी बारिश और तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी में गिरे वाहन की तलाश बंद कर दी गई है। वहीं बृहस्पतिवार रात को मंगन जिले में तीस्ता नदी का एक वाहन गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए और 8 अन्य लापता हैं। वाहन लाचेन लाचुंग राजमार्ग पर मुनिस्यान के पास नदी में 1000 फीट से अधिक गहराई में गिर गया और वाहन में ओडिशा के कुछ पर्यटक भी सवार थे। गौरतलब है कि अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में हालात बदतर बने हुए हैं और लगातार बेमौसम मानसून के आने से और मानसून से जो तबाही मच रही है, कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में जल प्रलय शुरू हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।